वेलकम दोस्तों, बिहार सरकार ने एक नई योजना जारी की है जिसमें आपको अनुदान दिया जाएगा। यानी आप अगर जो सब्जी में जिसमें आपका मिर्ची, टमाटर एवं लहसुन का खेती करते हैं तो आपको प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपया मिल सकता है। और आप अगर जो हम मसाला की खेती करते हैं अदरक, हल्दी और तो आपको 1,76,000 प्रति हेक्टेयर, यानी आप न्यूनतम 25 डिसमिल लगा सकते हैं। अधिकतम आप 3 से 1 हेक्टेयर जिसमें आपका 3 से 4 एकड़ आता है 1 हेक्टेयर में। तो आपको जो रुपया मिलेगा वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलेगा। यानी कहने का अर्थ है, और जो आप 25 डिसमिल लगाएगा तो आपको 25 डिसमिल का रुपया का यानी अनुदान दिया जाएगा। और जो आप 3 से 4 एकड़ लगाते हैं तब आपको 3 से 4 एकड़ के हिसाब से आपको प्रति हेक्टेयर रुपया आपको मिलेगा। इसके लिए आप ऑनलाइन घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप यहीं पर आ जाइएगा। यहाँ पर होगा देखिए सब्जी एवं मसाले से संबंधित योजना, जिसमें 80,000 लोगों ने अभी तक अप्लाई कर दिया। तो आवेदन करें, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपके सामने आएगा। यहाँ पर हल्दी, अदरक एवं ओल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ होगा आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जो आप सब्जी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ होगा सब्जी विकास योजना, यहाँ होगा आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने आएगा, यहाँ होगा सब्जी विकास योजना, इस पे आपको क्लिक करना है, जिसमें होगा 25,483, यानी अभी तक जो आवेदन किया है जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं उसमें इतना लोगों अप्लाई कर दिए। यहाँ होगा आवेदन करें, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर ऊपर में लिखा होगा सब्जी विकास योजना 2025-26 हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। पर कुछ बातें बोला जा रहा है। यहाँ होगा इस योजना के अंदर हाइब्रिड बीज, जिसमें रबी फसल होगा टमाटर, फूल गोभी, बंधा गोभी, सब्जी बीज वितरण, जिसमें आपका रबी हरा मटर, गाजर, चुकंदर, बैंगन, गरमा, कद्दू, नेनुआ, करेला, भिंडी, तरबूज तथा खरबूज एवं प्याज बीज वितरण रबी के इकाई लागत का 75% अनुदान सहायता अनुसार पर दिया जाएगा। योजना अंतर्गत सब्जी में किसी एक अवयव में ही निर्धारित सीमा के तहत लाभ ले सकते हैं, यानी इस सब सब्जी में किसी एक में ही आप आवेदन कर सकते हैं। उसके यहाँ होगा सब्जी का वितरण प्रत्येक कृषक को न्यूनतम 1,000 एवं अधिकतम 10,000 तक सहायता पर दिया जाएगा। उसके यहाँ सब्जी बीज वाले कृषक को न्यूनतम 0.25 एकड़ यानी 25 डिसमिल, अधिकतम 2.5 एकड़ के बीच का बीज सहायता अनुसार पर दिया जाएगा। उसके सब्जी की वितरण उपलब्ध सेंटर ऑफ नालंदा, सेंटर ऑफ एक्सलेंस फल तस्री टाइप नर्सरी कटिहार एवं भोजपुर से, तथा सब्जी बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम पटना के माध्यम से उपलब्ध आपको कराया जाएगा। उसके इच्छुक कृषक के भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, 2 वर्षीय पूर्व उद्गत राजस्व रसीद यानी 2 वर्ष पहले का राजस्व रसीद, ऑनलाइन उदन रसीद, वंशावली एकरारनामा के आधार पर भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र में से किसी एक को उपस्थित करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक का नाम भूमि स्वामित्व राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है तो भू राजस्व रसीद के साथ वंशावली आपको देना। आप गैर रैयत है, यानी आप दूसरे को खेती लेकर कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। उसके लिए आपको यहाँ एकरारनामा फॉर्म भरना होगा, कुछ इस तरह से आएगा। ये उसको भरना होगा जैसे जो आप खुद के ज़मीन पर कर रहे हैं तो आपको ये नहीं भरना होगा। ये जैसे आप किसी के लीज पर लिए हैं उसके संबंध में ये वाला है। ये फॉर्म भरना होगा, प्रमाणित किया जाता है नाम, पता, ग्राम मतलब पोस्ट ऑफिस, पंचायत, प्रखंड, जिला, ये सब नाम भरकर आपको करना होगा। आगे में आपको गवाह का 2 गवाह का नाम और हस्ताक्षर आपको चाहिए, उसके पता चाहिए। उसके बाद यहाँ नीचे में इस तीनों में किसी एक का आपको सहमति लेना पड़ेगा, जैसे सत्यापन कृषि समन्वय, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी या प्रखंड कृषि पदाधिकारी, तीनों में से किसी एक का। सारा चीज पढ़ लीजिएगा। आप हमको बता देते हैं आपको क्या सब डॉक्यूमेंट्स लगे। और जो आपके नाम से, खुद के नाम से और जो जमीन है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑनलाइन रसीद कटाइए और उसको अपलोड कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा, यानी केवाला के साथ। अगर आपके पूर्वजों के नाम से जमीन है तब आपको उसका भी रसीद कटाइए और वंशावली आपको साथ में देना होगा। आवेदन करने के लिए यहाँ पर होगा, मैं ऊपर यहाँ टिक हो बॉक्स होगा, टिक कर दीजिए। उसके यहाँ आवेदन के लिए आगे बढ़े, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ किसान का डीबीटी पंजीकरण संख्या आपको डालना है। किसान का जो पंजीकरण संख्या होता है वो, और जो आपके पास नहीं है तो इसे भी आप 5 मिनट में घर बैठे बना सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर आना क्रम ब्राउज़र, यहाँ होगा बिहार किसान, इस पर आपको लिख कर सर्च कीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा कृषि विभाग डीबीटी कोषांक, इस पर आपको क्लिक करना है।
इसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। इसमें आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आइएगा, यहाँ पर होगा देखिए किसान पंजीकरण, यहाँ होगा आगे बढ़ें, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए ये आपका ऑफिशियल समय में ही होगा, यानी जो किसान पंजीकरण जो भी हम बता रहे हैं वह सुबह 9 से 6 बजे शाम तक नहीं होगा। इसके बाद कीजिएगा तो नहीं होगा, या इससे पहले कीजिएगा। तो यहाँ 3 माध्यम है, एक आप OTP के माध्यम से कर सकते हैं, एक आप थंब के माध्यम से कर सकते हैं, एक आप आइरिस यानी आँख का स्कैन के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा है तब तो आपका OTP से ही हो जाएगा, नहीं होगा तब आपको ये 2 माध्यम दिया गया है। जिसकी माध्यम से करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कीजिएगा, उस जो कैप्चा यहाँ लिखा है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ आधार कार्ड में जो भी नाम होगा वो डालिएगा, ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, ये आगे प्रोसेस कीजिएगा, आपका 5 मिनट में बन जाएगा। देखिए ये आपका पहले से बना होगा, अगर जो आप इससे पहले कोई भी योजना का लाभ ले रहे होंगे तो किसान पंजीकरण आप कराए होंगे। ये आपको किसान पंजीकरण यहाँ नंबर डालिएगा, उसके बाद यहाँ विवरण प्राप्त करें, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ अपना पूरा डिटेल्स दिखाई देगा, नाम, बैंक अकाउंट सब वगैरह सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स जैसे जिला वगैरह सब आपको डिटेल्स, जैसे अगर जो आपका ऊपर में जो डिटेल्स भरे हैं यानी आपका पंजीकरण में जो डिटेल्स है उसी जगह आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ एक बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कीजिएगा तो जो आपका पता ऊपर में होगा वही पता नीचे में आ जाएगा। तो आपको और जो नहीं है तो आपको बारी बारी से पहले जिला का नाम, प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, गाँव का नाम, पिन कोड करने के बाद उसके यहाँ कृषक के प्रकार में, और जो आप खुद से खेती कर रहे हैं यानी आपका खुद का जमीन है तब यहाँ रैयत पर क्लिक कीजिएगा। अगर दूसरे के लेके कर रहे हैं तो तब यहाँ गैर रैयत पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ अवयव पर आना है, इसमें आपको 3 ऑप्शन होगा, तीनों में आपको क्या लेना है, जैसे हाइब्रिड सब्जी बिचौरा के लिए वितरण, या सब्जी बीज वितरण के लिए, या प्याज मतलब प्याज के यानी प्याज के बीज के लिए लेना चाहते हो, जो भी लेना चाहते हो इस तीनों में आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ उप अवयव में उसमें आप क्या लेना चाहते हैं, यहाँ अवयव में सब्जी वितरण बीच में किए हैं तब यहाँ अवयव में ये सब सब्जी का डिटेल्स आएगा। इसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आप लेना चाहते हैं, कद्दू लेना चाहते हैं या नेनुआ या गेरुआ, भिंडी, हरा मटर, गाजर, चुकंदर, बैगन, तरबूज, जो भी लेना चाहते हैं आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ आवेदित रकबा यानी आप कितने भूमि पर लगाइएगा वो यहाँ पे आपको रकबा सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए 25 डिसमिल लगाना चाहते हो, 0.25, यहाँ एकड़ में आपसे पूछ रहा है तो, और जो आप 1 एकड़ लगाना चाहते हैं तो अब आपको 1 एकड़ वहाँ लिखा होगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ खाता खेसरा, उसके यहाँ रकबा आपको डाल देना है कि कितना रकबा में आप लगाना चाहते हैं। उसके यहाँ बीज का मात्रा आपके रकबा के हिसाब से यहाँ ऑटोमेटिक आपको बताया जाएगा कि आपको कितना मिलेगा। भी खाता खेसरा आप जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ ऐड न्यू मोर पर क्लिक कीजिएगा, फिर से इसी तरह का बॉक्स आएगा, उसी तरह आपको भर देना है। उसके यहाँ भूमि से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, उसके लिए यहाँ आपको अपना एक फोटो अपलोड करना होगा। एक बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कीजिएगा, उसके यहाँ आवेदन दर्ज करें, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तब आपका आवेदन हो जाएगा। आपको स्लिप निकलेगा, प्रिंट निकलेगा, कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ होगा आवेदन संख्या दिया होगा, वो आप नोट कर लीजिएगा। उसके यहाँ ओके होगा, इस ओके पर क्लिक कीजिएगा, फिर से आपको कुछ इस तरह का प्रिंट निकल के आएगा। इस प्रिंट को आप अच्छे से सुरक्षित करके रख लीजिएगा, आगे आपको काम आएगा। ये आप अप्लाई कर दिए, इसके बाद आपको जब इसका बीज का वितरण होने लगेगा यानी आपके जिला में आ जाएगा बीज, तब आपको पूछा भी जाएगा, कॉल करके कॉल भी किया जाएगा आपको। जब आपका ओके करेगा तो आपको मोबाइल में मैसेज भी आएगा कि आपका जो आवेदन था वो सत्यापित कर दिया गया है। तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, इस पे जाकर आप कॉल कर पूछ भी सकते हैं कि क्या है आपकी स्थिति। ये कॉल आपको ऑफिशियल टाइम में ही लगेगा, जो आपका 9 से सुबह शाम 6 बजे या 5 बजे तक जो भी होता है उसी समय आपका यह लगेगा। जल्दी लगता नहीं क्योंकि ये बिजी एनी टाइम बिजी बताता है, तो आप प्रयास कीजिएगा तो आपका कॉल नहीं, तो आपको जब मिलने वाला होगा तो आपको कॉल कर बुला ले जाएगा आपको बीज के लिए। जहाँ भी आप जाइएगा वहाँ उसके बाद आपको आधार कार्ड लेके जाना है, और जो आप यहाँ आवेदन दिए हैं ये वाला भी आपको लेके जाना होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।